अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ, मुबारक हो। आपका तो सर दर्द हो रहा होगा। क्या? मैंने कहा आपका तो सर दर्द हो रहा होगा। यार बस ना पूछो। माइक तो आ गया, लेकिन जो मैं रात से लगी हुई रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करने के लिए। यकीन जानो, मैं रात में बैठी हूँ स्पीकर पे। मैंने कहा अब तो सुकून होगा, अब कर लेती हूँ। मैं अब बैठी हूँ स्पीकर पे। इतना को मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, इतना को मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। इन मरासियों ने पीछे नहीं हटना होता, दिमाग खराब कर लिया। मतलब क्या बोले अब। बुखार का बताओ, बुखार कैसे है? हाँ, अब तो ठीक हूँ। जलील लोग जलील ही करते रहते हैं जब देखो। हर टाइम मरासी लगे रहते हैं, मरास को ना झाड़ने। किसी टाइम बंदा नहीं भी झाड़ता, हर वक्त इनका यही काम है। मुझे चाहिए तेरे घर में कोई बेसमेंट हो तेरे लिए। जिस तरह के इनके गंदे गले हैं ना, ये बेसमेंट में भी सुकून से रहने नहीं देंगे। हर वक्त इन्होंने दिमाग खराब किया होता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आसान करे। माइक को चेक कर रही थी। यार चेक नहीं कर रही थी। कनेक्टर मंगवाया था और वो मैं रिकॉर्डिंग करने लगी थी। अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग हो ही ना जाए। आ जाए सब लोग, अब शुरू कर लेते हैं। लगता है मेन ग्रुप में मैसेज करते हैं, इनको लगता है समझ नहीं आ रही है, इनको मेन ग्रुप में एक करते हैं। मिनट। तभी आप भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम आप भी। मुझे तुम लोगों को भेजने चाहिए थे अपने नोट्स यार, मैंने क्यों नहीं भेजे? चलो खैर। अभी अस्सलाम वालेकुम। जुनैरा अस्सलाम वालेकुम। यार अभी सलाम का जवाब तो दे दे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। एक मिनट और वेट वेट करेंगे, हम शुरू कर देंगे क्योंकि हमारी टाइमिंग ये है। जिन्होंने नहीं आना हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हमने डिस्कशन करनी है जो हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये बताइए कि माइक ओपन रखने, क्योंकि आज ओपन सेशन है। प्लीज अपने माइक म्यूट मत करिए। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तमाम के तमाम लोग अपने माइक अनम्यूट कर लें। सब लोग अपने माइक अनम्यूट करें। अरसम भाई के अलावा किसी को भी इजाजत नहीं है माइक अपने म्यूट रखने की। ठीक है। जुनैरा आप भी अपना माइक अनम्यूट करें। सफिया आप भी अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। मैं इस अजाब से पता नहीं कैसे गुजरूंगी कि मेरे कान फट रहे हैं। सफिया आप भी माइक अनम्यूट कर दें यार। सुन ही नहीं रही हैं आप भी, पता नहीं लगता क्लास में आ गए ना, चाय अपनी गर्म करने चले गए। यार नहीं बना, अभी अभी शायद तजवीद की क्लास से होकर कहीं इधर उधर ना गई हूँ। उनको बस एक दो मिनट दे दो। चलो ठीक है। ओके। तो आप लोग आ गए हो, हम शुरू करते हैं। और ये फर्स्ट ना ऑफ आपके ऑल का आप मैसेज लोग ये। आया है कि मुझे दो हाँ तीन क्या? मिनट दें। क्या कह रही हो? सफी आपी का ना मैसेज आया हुआ है चैट में कि मुझे जरा थोड़ा टाइम दें। अच्छा ठीक है। अच्छा तो आप लोग ये बताइए वन बाय वन
कि आप लोगों ने बुक पढ़ी है, आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोग बताओगे, फिर मैं इसके अंदर जो भी अपने पॉइंट्स ऐड करने होंगे करूंगी। बिकॉज ये ओपन सेशन है कि मैं आप लोगों को सुनना चाहती हूँ, ठीक है। तो कौन मैंने तो बताएगा बुक पहले? पढ़ी है। मैंने तो बुक ओके। पढ़ी है, मुझे तो बस एक ही बात समझ में आई है। बड़ा भाई देख रहा है, उसकी आंखें देख रही हैं, बस। हाँ, इसमें बिग मेन और मुझे तो ब्रदर ऐसे इज लग रहा था मेरी वॉचिंग। दीवारों के साथ भी यही लिखा हुआ है, बड़ा भाई देख रहा है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये मजे अच्छा। का था। इसमें ओके, क्योंकि अभी और तक मुझे लगता है ना, वो मेन यही है कि मतलब कुछ है, समथिंग इज वाचिंग यू, और वो जिधर भी अस्सलाम मोड़ोगे वालेकुम वो वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। आपसे बच नहीं सकते। मतलब ये एक सेंस जो है ना, वो मुझे समझ आई है। और मैं खैर पूरे 5 पेजेस पढ़ भी नहीं सकी, जब जब टाइम मिला मैं उसको 3 पेजेस पढ़े मैंने। लेकिन ये मैं है कि पंखा चला रही हूँ ताकि इसकी बकवास ना सुननी पड़े। अच्छा, क्या कह रही थी लेकिन आपकी आप? मैं ये कह रही थी कि वैसे तो 3 पेजेस ही पढ़ सकती हूँ जब जब मुझे टाइम मिला है। मेरे से में ना अ, इस पूरे वीक में मेरे घर में मेहमान भी आए, मेरी बड़ी बहन भी आई है, उसके बच्चे भी साथ में। तो मुझे ओके, टाइम ज्यादा मिल नहीं सका। जब जब मिला है तो बस उसके से 3 पेजेस पूरे हुए। दिल मेरा कोई बहुत नहीं। था मैं सोची बैठ के पढूं, और लेकिन वो नहीं कर सकी बहरहाल। तो लेकिन उसमें मेन मुझे ये लग रहा है कि कि आपको कोई देख रहा है, यू कैन नॉट एस्केप। और बाकी आगे आगे चलेंगे तो यार स्टोरी थोड़ी और क्लियर होगी जो भी उसका है। ओके, तो इज़ा तुमने तुमने क्या तुम अपना बताओ। हाँ जी, मैं बोलने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे पेजेस पढ़े हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ही कहा था पेजेस कम करने के लिए। दूसरी बात के ये है कि मतलब वो पूरा एक ना ऐसे अभी तक पढ़ के ही लग रहा था कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, कि हर एक चीज आप पर नजर रखी हुई है। आपकी एक एक मूवमेंट, आपके एक्शन को देखा जा रहा है, ठीक है ना, वो मॉनिटर हो रहा है। मतलब आपको कुछ भी करने की जो है ना, इजीली करने की आपको इजाजत नहीं है। मतलब पहले थोड़ा सा ये था कि जहाँ पे वो रहता है विंस्टन, उसकी सारा बताया गया, एक पूरा खाका खींचा गया। और उसके बाद मतलब जो वही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है ना, उसकी मतलब वो घर के अंदर भी जो है ना, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पार्टी का मेंबर है। तो मतलब एक पूरा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बस यही वही वाली बात के बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, और वो वाली एक फीलिंग थी। अभी आप अभी आप ये ये मैंने तो हनी इसका सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। वही बता दे, वैसे इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना नहीं था, आपने जो आगे से पढ़ना था। नहीं, आपने उत्तर का भी कहा था ना अनिल। हाँ, ऑथर को कहा था लेकिन वो उधर उतना कोई नहीं लिखा हो। लेकिन बाहर अभी तो पढ़े जो भी पढ़ा है। अभी मुझे समझ कुछ भी नहीं आई हनी इसकी। ओके, ऑथर क्या को नहीं तो ये ना समझ मैं आती? पता होना चाहिए ना, फिर आपको जरा ज्यादा समझ आती है कि उसने क्या लिखा है, उसका हाँ। बैक क्या है। तो सोशल पॉलिटिकल है ना, उसका बैकग्राउंड पता हो ना। मुझे ऐसे में तभी थोड़ा हम्म, अफसोस हो रहा है, मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं पहले उसको पढ़ती, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन लेती, उसके बाद में उसको पढ़ती, मुझे ज्यादा समझ आती। मुझे टाइम नहीं मिला, बड़ा कोई नहीं। अफसोस हो रहा है। मैं बड़ी खुश थी यार, बुक मिल गई है, पढ़नी है, अच्छी एक ऐसे स्टार्ट होगा, लेकिन बस इस दफा नहीं कर सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरे पास टाइम होगा इंशाल्लाह। कोई बात मेरे पास रश नहीं। बहुत था और काम ज्यादा था। मैंने वैसे पढ़ी थी उत्तर की लाइफ अनिल। उत्तर की लाइफ से वैसे तो उसमें एक्चुअल में ना, मैंने जो पेजेस पढ़े थे ना उनके, तो मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको किया था सर्च ना, मतलब गूगल पे। लेकिन मैं उत्तर की लाइफ में जो था उस वो नहीं कर पाई। तो जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आती हुई ये थी, उसकी लाइफ भी काफी स्ट्रगलिंग थी। लाइक उसका पहले वो मतलब अपनी लाइफ में भी वो स्ट्रगल करता रहा है, यही मतलब था ना उसका भी। ऐसा ही था। याद आ गया मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ उसके बारे में भी। नीलम, आप बताएं। नीलम, आपने पढ़ी है? नीलम, 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 अनील नीलम। यार, जी जहाँ जी से ये स्टार्ट हो रहा है जी ना आंटी, मैंने नॉवल। पढ़ा था। हाँ। और आई थिंक ये जैसा कि आपने बताया था, जैसे ये कंट्रोल इन्वायरमेंट है सारा,
आई थिंक ये पढ़ के थोड़ा लग रहा था जैसे जंग के बाद का है थोड़ा सा ना इसी में। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन है तो सिर्फ ये समझ आई नीलम, थी कि आपकी मुकम्मल आवाज मुझे कंसेप्ट। क्लियर नहीं आ रही है, बाकियों को आ रही है? हाँ जी। नहीं हनीन। अस्सलाम वालेकुम अभी। हाँ ठीक है जी। अभी जी मैंने पढ़ा था ये वैसे ही जैसे आपने बताया कि मुकम्मल एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है जहाँ पे है आप फ्री मुकम्मल आपको जज किया जा रहा है। और ये पढ़ के ऐसा लगा था स्टार्टर्स की बेसिक के जैसे कोई जंग के बाद का जो है ना वो है कोई कहानी स्टार्ट होगी या ओके, इस तरह से। और ठीक है। वो तो मेरी सिर्फ यही फिलहाल समझ आई थी। अच्छा, ठीक है। मजे की बात है, जो आ, पार्टी है, मेरा आप कुछ कह जो रही थी। मैं ये कह रही थी, अ, जिस पार्ट मतलब वो जिस रूम में है या जिस घर में है, बिल्डिंग में है, वो बिल्डिंग एक पार्टी की है। और उसके जो तीन क्वेश्चंस हैं वो बड़े मजे के हैं कि मतलब जो वार है ना, दरअसल वो पीस की अलामत है। दरअसल पीस हो गई तब जब वार होगी। और जो फ्रीडम है ना, दरअसल वो ही गुलामी है। और असल में अगर आप पढ़े लिखे नहीं है ना अनएजुकेटेड होना ही आपकी असल में स्ट्रांगनेस है। तो मुझे ये बड़े अजीब से जो है ना पार्टी के ये जो तीन नारे थे ना, ये मुझे पार्टी के बड़े अजीबोगरीब से लगे कि ये बड़े जो है ना वो हैं। खैर आगे आगे देखेंगे तो फिर पता चलता जाएगा। नहीं वो प- इस चीज तक का तो थोड़ा बहुत फिर भी समझ आ रहा था। और वो के वो क्या उसमें ये था कि थर्ड वाला जो क्या मैं वर्ड्स भूल गई हूँ कि ना जानने में ही जो है ना वो आपकी ताकत है। जो हाँ, दरमियान वाला था ना वो क्या था भला, देखो फ्रीडम जरा जो मैं। है ना वो ही हाँ आपकी फ्रीडम गुलामी इज है। स्लेवरी। फ्रीडम इज हम्म। स्लेवरी इसका नहीं मुझे जो है ना वो समझ आ रहा था। हम्म, ओके। तो नहीं मैं ना आप खदीजा लोगों पे को ना कर रही है कि उनको मैं ना पिन कर लो। क्या कह रही हूँ, मुझे ना असल में यार पंखे की वजह से ना मुझे तुम लोगों की आवाजें ठीक सुनाई नहीं देती। और मैं पंखा तो पीछे से वो मेरे मुंह से निकल चुकी। तो इधर खतीजा उधर आपकी ना ऐसा वेटिंग बैठा रूम में रहता है, मैंने है। कहा उनको ऐड कर लो। नहीं नहीं तुम अच्छा रिलैक्स जी। हो पानी पियो। कोई बात नहीं। मैं ना पिक्चर ही अभी आप नूर में भी भी आ है गई। मैं मीटिंग रूम मैं में। ना वो पिक्चर ही बना रही थी। वेटिंग रूम में सिर्फ आयशा आती है। अस्सलाम वालेकुम अपी। मैं ना पिक्चर बना रही थी वालेकुम आप लोगों को। सलाम। कैसी हैं अपी? ठीक ठाक। तुम लोग बताओ क्या हाल है? हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप लेट ठाक। क्यों आई है, सबसे पहले आपको सजा मिलेगी। है ना? ना वो जिसने आयशा को तो किताब पढ़ी है सजा ना उसको तो तुम देना। लोगों ने बाहर कर दिया है। वाहिद जिसने किताब पढ़ी है। नहीं वैसे मैंने भी पढ़ लिया। अच्छा चार 3 सफ़े पढ़ लिए हैं, 4। क्या हुआ है? कह रही हूँ मैंने किसको जिसने बाय किया? बाहर जिसने किताब पढ़ी हुई है वो बाहर इंतजार फरमाइए कर रही है। नहीं, मैं यहाँ पे तो कोई भी वेटिंग लिस्ट में नहीं है अपनी। नूर है, खदीजा है। नहीं अभी वेटिंग लिस्ट में कोई भी नहीं है। नूर और खदीजा कह रही हैं कि वो वेट कर रही हैं। नहीं, दोनों नहीं है। उनको उसमें देखो वो जरा असल में या उनको कहो कि दोबारा रीट्राई करें। इजा यार तुम मैसेज कर दो उनको, दोबारा रीज्वाइन ओके कर ले। मैं असल में पिक्चर्स ओके मैं खींच रही कहती थी, हूँ। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये इनसे बचने के लिए मैं पंखा चलाती हूँ और फिर ये या अल्लाह मुझे सब्र दे अल्लाह जी प्लीज। तुम बस इन्हीं से सब्र मांगो। अभी सबर तो मैं कहती हूँ, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बस मेरा तो पैमाना लबरेज हुआ पड़ा है। मैं बस इतना बाकी रह गया कि मैं पथराव शुरू कर दूं, बस ये बाकी रह गया। किस पे पथराव ये करोगी? कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये स्पीकर वाले हैं मस्जिद के। ये दिमाग खराब करते हैं हमारा। ये इस टाइम क्या ठीक बोलते है। हैं, मतलब चंदा मांगते हैं? चंदा मांगते हैं, 10 रुपए कोई दे के जाता है उसको, उसको 10 मिनट की दुआएं देते हैं। फिर जब वो दुआओं से फारिग हो जाते हैं फिर और चंदा मांगने के लिए नई नई जो है ना वो जैसे बंदा भीख नहीं मांगता, भीख मांगने के नए नए तरीके इजाद करते हैं। दे दो ना, इस तरह करके बकवास करते रहते हैं। दिमाग खराब करते रहते हैं हर टाइम। हनीन का यार देखो हनीन वो अब शो हो रहे हैं। हनीन का मीटर घूम चुका है। अब नूर शो शो हुई है शो। अब नूर से पहले हुई तो है, ये हाँ। बात है 16 मिनट लेट है, 16 मिनट।
16 यार वो मिनट लेट है, और जब मेरी नमाज होगी ना तो फिर मैं नमाज पढ़ने चली जाऊंगी, ठीक है? ओके ठीक है, आप चलो घुमा शुरू दो। करो क्लास प्लीज। मैं ना पिक्चर खींच रही थी, बस मुझे वो जरा शेयर करनी थी। अच्छा जी, तो अब नूर आ गई, तो नूर अपना बताएगी कि नूर ने जो पढ़ा तो उसने क्या, उसके क्या है, बाकी उन्होंने तो बता दिया है। बता जी नूर। दी है। हमने तो 2-2 मिनट लगाए, नोट 10 मिनट लगाए। वाह जी वाह, मैंने तो सुना ही नहीं है किसी का कुछ। आप ही इनसे दोबारा सुनवा लेते हैं, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा। अभी हम ओके। भी पढ़ के आए हैं, आपने भी हल्के में नहीं लेना। वाह जी वाह। जी जिन्होंने सरिया बोलो। अच्छा, मैं ऑथर के बारे में नहीं बता रही फिलहाल। मैं अभी ना जो 4 पेजेस हैं उनका समरी बता देती हूँ एज अ स्टोरी भी, और वो मुझे जो एक क्या कहते हैं कि वो क्या चीज़ डिपिक्ट कर रही है। तो वो एक बंदे की स्टोरी है जो कि, अच्छा पहली बात, मैं ना अभी सर के ना मैं बहुत बोझ है, तो मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूंगी, तो प्लीज माइंड मत करिएगा, और शायद कुछ चीजें मैं याद हों भी और भूल जाऊं। बट मैं बताती हूँ, मेन चीज ये थी कि एक बंदे की स्टोरी थी जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है, और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस किस्म का वो है, अथॉरिटी रखता है, या कि लोगों के अंदर, कि वो उनके घरों तक उनके अंदर रसाई रखता है कि वो घर के अंदर अपने लिविंग रूम्स में क्या क्या कर रहे हैं। तो ये एक इस किस्म का माहौल, इस किस्म के सिस्टम में ये स्टोरी है कि वो, और इसमें थोड़ा साथ साथ जो थोड़ी डिटेलिंग दी हुई है ना, वो बहुत मजे की है कि वो थोड़ा एजिड आदमी है, और वहाँ का जो माहौल है, उसका घर जो है ना वो ऊपर बहुत ज्यादा फ्लोर पर है, बट ही कांट यूज लिफ्ट, क्योंकि वो वहाँ पे लाइट नहीं होती। लाइट क्यों नहीं होती? क्योंकि इकोनॉमी डिस्ट्रेस चल रहा है, तो वो उस वजह से, मतलब वहाँ के सोसाइटी का भी साथ साथ बता रहे हैं कि उस टाइम क्या हालात थे। और फिर दिखाते हैं कि जब वो अपने रूम, और वहाँ पर और कुछ भी नहीं है, एज देखे ना कि कोई कलर कलर किसी कलर की बात नहीं है इन ऑल दैट, बट एक चीज की बात हुई है कि देयर इज अ बिग पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और उसकी बहुत बड़ा फेस है, मुस्टैचू है, और उसकी आंखें ऐसी हैं कि बंदा देख के तो लगता है कि वो ना उसको ऐसे देख रही है, जैसे नहीं तो सीसीटीवी कैमरा होता है कि जिसकी आपकी नजरें होती हैं, तो वो हर फ्लोर पर है, बड़ा बड़ा। फिर अपने कमरे में आता है, अपने कमरे से अपनी खिड़की में जाता है। घर के थोड़ा डिटेलिंग बताते हैं, खुशबू किस किस्म की आ रही है, सीढ़ियों पे कैसी खुशबू, पुरानी पुरानी ओल्ड कैबिज की आ रही है, रग्स की आ रही है। फिर वो कमरे में आता है, वो खिड़की देखता है, खिड़की से बिल्कुल सामने उसका अपना ऑफिस होता है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिस में वो काम करता है। तो वहां पर बेसिकली वहाँ की अपनी लैंग्वेज बोली जाती है, जिसको न्यूज़ स्पीक कहते हैं। और जिस डिपार्टमेंट में, जिस मिनिस्ट्री में वो काम करता था, वो था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, यानी कि मिनी ट्रू। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, मिनिस्ट्री ऑफ लव, मिनिस्ट्री ऑफ पीस, और मिनिस्ट्री ऑफ, यार एक और थे, वो याद नहीं आ रही, लेकिन इन सबको उन्हीं की अपनी लैंग्वेज में मिनी ट्रू, मिनी डिफरेंट, उनकी अपनी लैंग्वेज में उनका ना किसी और कुछ और नाम दिया जाता था। और जिस तरीके से वहां पर, अभी मेरे पास बुक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं अभी डायरेक्ट नींद से उठी हूँ, थोड़ा याद आ रहा है कि जिस तरीके से वहां पे डिस्क्राइब किया ना, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लव थी वो सबसे ज्यादा डरावनी थी। उसकी बिल्डिंग्स भी इतनी डरावनी थी कि वहां ना खिड़की थी, और उसकी जो नीचे राहदारी है या रोड जाती है उसकी तरफ, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी ब्लैक उसमें। सो एक्चुअली एक ग्लूमी, ग्लूमी कहते हैं, या ऐसी एक सोसाइटी है कि जिसकी एक एक चीज रिस्ट्रिक्टेड है, और बहुत बुरे हालात हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लव का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। और वहां पर जो एक उनका स्लोगन है कि वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, एंड नॉलेज इज, यानी इग्नोरेंस, नॉलेज इज इग्नोरेंस था। तो इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। हाँ, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। सो वहां पे ये बताया जा रहा है, ऐसी कहानी अभी जो हम आगे खोलेंगे। और हाँ, फिर बड़ी मजे की बात वहां तक आगे जाती हूँ कि खैर अभी वो खड़ा है खिड़की में, वो कुछ बोला नहीं है, लेकिन वहां पर सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दी। वहां पर भी एक बिल्डिंग्स के ऊपर बड़ा बड़ा पोस्टर, उस पर वही बंदा है, वही आंखें, वही मुस्टैचू है। और घर के अंदर भी लिविंग रूम में एक स्क्रीन लगी हुई है, टीवी स्क्रीन, और उस टीवी स्क्रीन पे इसको भी पता है कि मैं देखा जा रहा हूँ, और देखने वालों को भी पता है कि ये क्या कर रहे हैं। बट एक ये चीज दिखाई कि इसके अंदर थोड़ी सी ना एक
रेबेलियन कह दें, ये कुछ इसके अंदर है कि जिस सिस्टम में ये है, जिस मिनिस्ट्री के लिए ये काम करता है, उसको ये पसंद भी नहीं है। ही वांट्स टू राइट, बट वहां पर लिखना भी अलाउ नहीं है, बोलना भी अलाउ नहीं है। तो वहां पे बताते हैं कि इसके रूम की कोई ऐसी टेक्निकली स्पेस बन गई है कि स्क्रीन, और वो स्क्रीन को बैक करके खड़ा होता है मोस्टली, ताकि जो है ना, क्योंकि बट वहाँ बहुत मजे की बात की गई थी कि वो अपनी तरफ से स्क्रीन को बैक करके विंडो की उस तरफ देख रहा है ताकि वो बच सके। बट पर ये भी उसको पता है कि जो बैक होती है ना इंसान की, वो भी बोलती है, बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है। मतलब एक एक एक्शन जो है ना, जो नोट कर रहे हैं ऊपर, एक जो मुझे सर्विलियंस कैमरा कहते हैं, मैं ये लफ्ज सोच रही थी। वो सर्विलियंस ऐसे कर रहे हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही पढ़ते हैं। बट मजे की बात आती है बिल्कुल आखिरी कुछ लाइनों में कि ही मैनेज्ड ही मैनेज्ड कि वो टेबल पे बैठ के अपनी एक पुरानी डायरी निकाले, जो कि अब डायरी भी बहुत ही मजे की, क्रीमी पेज, पुरानी नई मजे की, उसको बताया गया था। फिर वो पेन निकालता है, पेन भी दिखाता कुछ और है, अंदर से कोई और पेन निकालता है, क्योंकि वो चाहता है कि उस क्रीमी पेन से जो वो कुछ लिखे तो असली पेन से लिखे, और उससे वो लिखना शुरू करता है। और अभी सिर्फ एक डेट डालता है, 4 अप्रैल 1984। सो इट्स लाइक कि वो एक ऐसे माहौल में, ऐसे सिस्टम में है कि नो वन कैन थिंक, नो वन कैन स्पीक, नो वन कैन राइट। और जो घर के हालात थे कि वहाँ लंच नहीं कर पाया था मिनिस्ट्री में, स्किप हो गया था, और फिर घर पे जो आके उसने खाया पिया, ये एक घूंट लिया दवाई का सिरप, वो भी इतनी मुश्किल से उसने गल्प किया कि मजबूरी है। वो गल्प मतलब वो सिरप का एक चम्मच लेने के बाद उसके ना, आई गेस वो कोई ड्रग थी या क्या, जो थोड़ा समझ नहीं होता कि उस टाइम एक्टिव हो जाता है वो। और फिर उसको थोड़ा होश आता है, फिर वो लिखने का सोचते। सो इट्स ऐसा एक माहौल खींचा है राइटर ने, ऐसी एक ऐसे बंदे की एक कहानी खींच रहा है जो कि एजेड भी है, ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम में रह रहा है जिसको पसंद भी नहीं है। वहां पर सिर्फ 4 मिनिस्ट्रीज है, और वो मिनिस्ट्रीज कहने को कुछ और है और करने को बिल्कुल कुछ और है। मतलब नाम उनका हम्म। कुछ और है। तो इट्स लाइक कि वो उसके अंदर रिबेलियन कीड़ा भी है वो, और लेकिन उस माहौल में रह भी रहा है, सरवाइव भी कर रहा है। तो अभी 4 थे इसमें, और भी डेप्थ में जाए तो खैर बहुत से थीम्स भी निकल आते हैं, लेकिन हम्म। ओवरऑल यही है थोड़ा बहुत। ओके, जबरदस्त। बहुत अच्छे से नूर ने एक्सप्लेन किया। बस इसमें कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर देती हूँ, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ये नॉवल लिखने वाला बंदा कौन था, नॉवल की टाइमिंग क्या थी, और नॉवल किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था। उसके मेरे जो रफ से गंदे से नोट्स है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन ये जो भी है ना, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जॉर्ज ऑरविल है ना, ये इसका पेन नेम है, ये इसका रियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम सही है। एरिक है, ठीक है? एरिक एरिक ऑशर। ब्लेयर। अब ये जो राइटर है, इसने ये जो अपनी बुक है ये तब लिखी थी जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी। इसने वो वर्ल्ड वॉर 2 देखी थी, इसने सोवियत यूनियन की जो बार्बरिनिज्म है वो देखी थी। बेसिकली इस नॉवल के बारे में ये बोला जाता है कि ये एंटी कम्युनिस्ट है, ठीक है? ये एंटी कम्युनिज्म है, बट ये सच नहीं है। जब आप ये पूरा नॉवल पढ़ते हो तो आपको समझ लगती है कि इट इज नॉट दैट मच ट्रू, कि आप इसको ये समझे कि नहीं नहीं ऐसा ही है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ लगेगा कि ये सिर्फ कम्युनिज्म के खिलाफ नहीं है, ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम के खिलाफ भी है, ये इवन हर सिस्टम के खिलाफ है जो भी अवाम को सप्रेस करती है, जो भी अवाम को जो है वो दूसरी तरफ लेकर जाती है, अवाम का सांस घोंटती है, ठीक है? तो एक तो इसमें ये कंसेप्शन पाई जाती है, क्योंकि ये जो इसने एक वो बनाया था ना, वो जो एक वो जो अभी नूर बता रही थी कि एक बड़ी बड़ी आंखों वाला, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, बड़ा इनरोमियस फेस है उसका, बड़ा सारा उसका बूथा है, ठीक है, बड़ी सारी उसकी शक्ल है। वो जो है ना, वो जोसेफ स्टॉलिन को बेसिकली कहते हैं लोग कि उसकी डिपिक्शन है। जोसेफ स्टॉलिन कौन है उसके बारे में आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, ठीक है? वो सोवियत यूनियन के अंदर उसकी जो उसका किरदार बहुत था। ही हाँ, वो उसको बेसिकली इसको जोसेफ स्टालिन से बहुत नफरत थी, ठीक है? तो वो उसकी डिपिक्शन लगती है कि वो वैसी है। तो जाहिर है वो क्योंकि उस सिस्टम का मारा हुआ था, उस सिस्टम के अंदर से उसने तकलीफें सही थी, उसने बहुत परेशानियां देखी थी, उसने वो जंग का सामान देखा था, उसने जंग का टाइम देखा था, तो उसके माइंड में वो सारी चीजें जो थी वो बैठी हुई थी। अब मजे की बात पता है क्या है? ये जो नॉवल लिखा गया है ना, ये 1948 में लिखा गया है। कितनी हाँ ऐसे हैरत ही अंगेज है। बात है। ये 1948 में लिखा गया है, लेकिन उसने फ्यूचरिस्टिक नॉवल है ना, फ्यूचर को उसने इमेजिन किया, और ये 1984 के टाइम को उसने इमेजिन करके लिखा है। और उसके अंदर पूरी उसने लिखा है कि कैसे कैसे हुआ था, और बेसिकली उसने एक डिस्टोपियन वर्ल्ड के बारे में बात की है। डिस्टोपियन वर्ल्ड ऐसा होता है
कि जिधर इंसान की कोई मर्जी नहीं होती, हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, हर चीज उनके कंट्रोल में होती है, दे विल कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ना अपनी मर्जी से सांस ले सकते हो, ना आप अपनी मर्जी से सोच सकते हो, ना आप अपनी मर्जी से खा सकते हो, ना आप अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हो, ना आप अपनी मर्जी से जो है वो सो सकते हो। हर चीज आपकी कंट्रोल की जाती है डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर। तो उसने एक फ्यूचरिस्टिक नॉवल लिखा है, ये चीज आप लोगों को पता होना जरूरी है। एक तो उसने फ्यूचरिस्टिक नॉवल लिखा है, फिर उसने डिस्टोपियन वर्ल्ड के ऊपर लिखा है, ठीक है। और ये जो उसने सारी बात लिखी है ये 1948 में लिखी है, ये 1949 में पब्लिश हुआ था जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई थी। और इसने 1948 के जो डिजिट है उसको उल्टा कर दिया था, यानी 1984। तो इस वजह से ये जो नॉवल है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी आप देखें तो आप लोगों को समझ लगेगी कि मतलब इट इज सो 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 रेलिवेंट, कि इसके अंदर जितनी भी सिंबोलिज्म है ना आज के टाइम में एक एक चीज को आप अपने साथ जो है वो सिंबलाइज करके देख सकते हो। उसके अलावा ना इसके अंदर कुछ थी, नेम्स थे कुछ पेज जो भी इसमें। शेयर हो रहा है। क्या कह रही हूँ, क्या क्या कह हुआ? रही हूँ सर? आपने उसको अनशेयर कर दिया स्क्रीन को? मैं दोबारा हम्म। कर देती हूँ, शेयर शेयर रखना है। अच्छा, एक इसमें एक मिनट। बहुत मजे की बात है जी जी। कि जो अबाउट द ऑथर बताया हुआ ना, शुरू में ही पहले 2 पैराग्राफ से ये समझ आई, मतलब ऑथर की, कि वो खुद अपनी हम्म लाइफ में भी अम, मतलब रिबेलियन, पता नहीं वर्ड है एग्जैक्ट ये ठीक, या वो ये था कि वो स्टैटिस्टिक नहीं था, उसने बहुत सी जॉब्स की हैं। उसने बड़ी अच्छी खासी जॉब्स छोड़ के छोटी छोटी जॉब्स भी की हैं, बिकॉज उसको वो जगह वो सिस्टम नहीं समझ आ रही थी। सो ही चेंज। और जो पहले 4 पेज हमने पढ़े हैं, उसका जो आखिरी हिस्सा है वो यही शो कर रहा है कि उस सारे सिस्टम में रहने के बावजूद उसने एक तरीका निकाल लिया कि वो राइटिंग कर ले और लिख ले कि असल में क्या हो रहा है। सो वो हम्म। बहुत रिलेट कर रहा था, वो था ऑथर की अपनी एक चीज रिफ्लेक्ट कर रही थी उस कैरेक्टर में, मेन कैरेक्टर में। वो अपने असल में वो अपने जो जिस चीज से गुजरा है वो उसी को बयान कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट अंदाज से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मीन अगर आप वैसे इसको ना। जैसे डिजिट्स जी जी। मतलब ऑपोजिट क्यों लिखे हैं, लाइक 1984? क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक नॉवल लिख रहा है ना, वो आने वाले टाइम को डिपिक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में किस तरह से होगा। उसका तो विजन 40 years फ्यूचरिस्टिक। के बाद का है ना, 48 जी के जी बजाय। देखो 84 का मतलब है 48 to 84, ऑलमोस्ट 40 years बनते, 40 years बनते हैं ना। जी जी। हाँ तकरीबन। तो वो 40 years बाद का विजुअलाइज करके लिख रहा है कि मतलब उसकी नजर में। 40 अम, साल बाद क्या होगा? हाँ, लेकिन मुझे, हाँ, टफ हनी टफ तो ही अपनी लग बात रहा है। कर दो, हाँ। पता नहीं, स्टार्ट में टफ टफ ही लग रहा है, बाद में हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग हो। नहीं बच्चे नहीं ये टफ आसान नहीं है, है। देखो इसको अपने दिमाग में इस तरह से सबक ना क्लियर करो समझे ना। ना। एक तो देखो, मतलब मुझे जो चीजें बहुत मजे की लग रही थी ना, अभी हनीन का अपना वो खत्म हो जाए तो फिर मैंने जितना पढ़ा है मैं बता दूंगी मुझे क्या लग रहा था। अभी आपके पास माइक है, मैं बाद में बोलूंगी, आप बोलें प्लीज। यार मुझे तो मतलब जैसे अभी तो मुझे, मेरी तो इतनी याददाश्त भी नहीं है कि मुझे याद रहेगा, बट जो मुझे याद आ रहा है ना, एक तो जो मतलब एक तो आपको ये रियलाइजेशन आती है कि जो हर इंसान की पर्सनैलिटी होती है ना, वो डिपिक्ट होती है। जैसे राइटर जो है ना, वो उसकी क्रिएशन जो है ना, वो उसकी मतलब अपनी पर्सनैलिटी में एक विंडो होती है। तो इस बंदे का हम्म आपको ये क्लियरली पता चलता है कि ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी ऐसी मतलब वैल्यू वाली चीज के पीछे जाता या उसके लिए खुद की जो इनर जो सेल्फ था उसको मार देता ना, कि मतलब उसका यही कहते हैं ना हम्म कि उसकी उसने ये किया और फिर उसने मतलब वो बहुत अच्छी जॉब थी बट वो उसमें खुश नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग या उस वाली सिचुएशन में नहीं आना चाहता था, या एक फ्री मतलब स्पिरिट थी ना, जो कि हम्म विजुअलाइज कर सकती है चीजों को। देखो जो लोग मतलब जो आर्टिस्टिक और ऑब्जर्वेंट लोग होते हैं ना, वो दुनिया को जब देख रहे होते हैं या हालात वाकयात को देख रहे होते हैं ना, अब ऑब्वियसली इस बंदे की इतनी नॉलेज होगी कि इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी पता होगा, और इसको ये भी पता होगा कि बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया कहाँ पे गई है। ठीक है, तो उसी से इसने डिराइव किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के क्या हालात होंगे। सो लाइक इट्स मतलब जो पास्ट होता है ना, वो आपके फ्यूचर की विंडो होती है। और हम क्योंकि अब हम उस एरिया उस टाइम में तो नहीं है ना, हम अब 2000 समथिंग में हैं।
और अभी जैसे हनीन बता रही है कि इट्स एक्सट्रीमली रेलेवेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा मजे की चीज जो है ना, वो जैसे जो मिनिस्ट्रीज है ना, जो उनके नाम है हाँ। और उनके काम उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लव जो है, वो उसके ऑफिस के अंदर कोई खिड़कियां नहीं है, विच इज सो वियर्ड। लव इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग, ठीक है? लव इज अबाउट फ्रीडम, लव इज अबाउट लाइक ईज एंड ब्यूटी, कलर्स। कलर्स, और वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? एंड वो आपको कंट्रोल करिए। इसी तरह जो प्लेंटी वाली है, मतलब कि हाँ। मतलब जिसके अंदर ज्यादा होना चाहिए था दुनिया में, मतलब वो इकोनॉमी को देख रही है, ठीक है, प्लेंटी वाली जो है, और वो कंप्लीटली ऑपोजिट है। वो मेक श्योर करिए कि लोगों को ना मिले कुछ, या ज्यादा तो नहीं मिल गया कहीं, ठीक है? इसी तरीके से जो सारी है ना, वो काइंड ऑफ ऑपोजिट टू देयर नेम्स है, ठीक है? बिल्कुल। और वो आपकी आज की पॉलिटिकल सिचुएशन को 100% बताती है। जो आपकी डेमोक्रेसी, जो आपके जितने सिस्टम्स है ना, आपके दिमाग में फौरन आता है कि यार ये क्या है, मतलब लिटरली जो जो चीज दुनिया, और अब मजीद आगे जाके वो मजीद ज्यादा वो हो रही है कि अगर कोई डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है, तो असल में सबसे ज्यादा नॉन डेमोक्रेटिक हरकतें कर रहा होता है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, वो सबसे ज्यादा सप्रेस कर रहा है, ठीक है? जो जो इक्वालिटी की बात करता है, वो सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कर रहा है। जो जस्टिस की बात करता है, वो सबसे ज्यादा इनजस्टिस फैला रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा सप्रेस करते हैं। तो ये मतलब ये वाली चीजें जो है बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट चल रही हैं। और उसने कैसे उसको मतलब जैसे आइडेंटिफाई की है मिनिस्ट्रीज की सूरत में, फिर उसके इवन मतलब द ब्यूटी ऑफ इट इज कि जिस तरह वो पिक्चरेस्क तरीके से आपको ये बता रहा है कि मतलब जो इवन ऑफिसेज की जो वो है ना, ऑफिसेज की जो मतलब जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो भी 100% ऐसे है कि वो आपकी सराउंडिंग को या उस जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है ना, उसके अराउंड जो चीजें होती है ना, या उसको समझने के लिए जो आपको जरूरत होती है, वो सारी की सारी आपको। एंड यस, द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, मतलब इट्स एन एक्सप्रेशन कि जहां कहीं यस। भी आप जा रहे हो, यू आर बीइंग वॉच्ड। और हमारे तो अब माशाल्लाह से, उसको अभी उस जमाने में तो मोबाइल नहीं थे और वो नहीं थे, वी आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम। उससे ज्यादा रेलेवेंट अब हो ही नहीं सकता। हमारी तो थॉट्स जो हमारे मुंह से बोले भी नहीं होते, वो भी वॉच्ड होती हैं, क्योंकि वो भी हमें सामने दिखा दी जाती हैं कि अच्छा तुम अभी ये सोच रहे थे, मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, और आपकी स्क्रीन पे वो फ्लैश होती है। फिर उसी तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो मतलब ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ब्रदर है, या कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग वॉच्ड है, या कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्टेन मतलब कंट्रोल के इंसान सारे जो हैं, मुझे तो लगता है जैसे एज इफ कहीं ऊपर से इनविजिबल वो है ना, जैसे पपेट्स होते हैं ना, कि उनके धागे बंधे हुए होते हैं और वो चल रहे होते हैं वैसे के वैसे, सोच भी वैसे ही रहे होते हैं, मूवमेंट भी आप उनकी कोई कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो जैसे वो सारी पिक्चर मेरे दिमाग में आ रही थी कि मतलब कैसे वो है, तो मतलब आई मीन मुझे भी वो नहीं होता, रीडिंग मेरी बहुत बुरी हो गई है, बट ये है कि सॉरी, ऐसा पलक नहीं है। वेटिंग रूम में है। लेकिन हाँ, अभी अब अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। कौन वेटिंग नहीं, रूम में? पलक वेटिंग रूम में है। ओके ओके, मैंने कर लिया। अच्छा जी, तो आप भी एक और चीज है, थॉट पुलिस, उसके बारे में आप लोगों ने क्या डिस्कवर किया? किस बारे में? किस बारे में? थॉट 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 पुलिस पुलिस, थॉट की, पुलिस। हाँ। पता नहीं, ये तो मेरे समझ नहीं आया, वर्ड ही नहीं समझ आया मुझे। वर्ड बता दे, थॉट समझ नहीं आया। पुलिस, थॉट पुलिस। थॉट पुलिस। थॉट पुलिस, हाँ, थॉट। थॉट पुलिस। हाँ, ये सही कह रही ये हो। जो थॉट पुलिस वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये दिमाग को एक दफा वो कर देता है, बंदा हिल के रह जाता है। हाँ, लाइक अभी मतलब जो चीज मुझे हैरत अंगेज, जो सबसे ज्यादा हैरत में डालती है कि उस बंदे ने 1948 के अंदर लिखी है, हाँ और जी। जिस तरह से उसने हर चीज को डिपिक्ट किया है ना, और जिस तरह हम्म। से वो इस टाइम में रेलिवेंट है ना, मतलब उफ, अभी हम तो बंदा वही, हमारे तो थॉट पुलिस देख लो कि ये जो मैं तुम्हें जैसे एग्जांपल दी है कि हम मोबाइल पे जो चीज हम सोच रहे होते हैं, हमें वो चीज नजर आ हाँ रही होती है। इसका मतलब है वी आर बीइंग वॉच्ड कहीं पे। हमारी इवन थॉट्स को भी शेप अप किया जा रहा है ना, हमारी चॉइसेस को शेप अप किया जा रहा है, ठीक है? तो वो बिल्कुल। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है। जैसे थॉट पुलिस का काम ही है थॉट क्राइम्स को मॉनिटर हाँ, करना है, कि कोई थॉट को, आपके दिमाग में हाँ, रिबिलियस थॉट भी नहीं आनी चाहिए।
हम्म। चोट भी नहीं आनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर वो आजकल मिनिस्ट्री मतलब आगे ऐसा आपको आपको पकड़ होगा लेगी। कि आप सोचने भी नहीं देता वो सिस्टम, ऐसे उसने आपके ऊपर वो किया हुआ है। अच्छा पता है नहीं, मैंने ना एग्जैक्टली। कुछ साल पहले या महीनों साल सखर में यूनिवर्सिटी में थी ना, मैंने ना एक छोटी सी कुछ टाइम, कुछ मिनट की, 4-5 मिनट की ना एक स्टोरी से मुझे देखी थी। और वो पता है क्या था कि ना एक एक जगह है जिसके सामने भी मतलब जैसे नहीं होता मोहल्ला के, एक इधर लाइन है और एक उधर लाइन है ना, तो उसमें एक जैसे बहुत सारे घर हैं, ग्लूमी ब्लैक कलर है, हर घर का सेम सिस्टम है, हर घर के अंदर बंदे हैं, बंदों के ना सर ऐसे बनाए हुए हैं जैसे नहीं थे कट, वो क्या खिदोले होते हैं? मतलब बड़े सर और छोटा जिस्म ऐसे बनाए छोटा सा हुए। शहर। ओ हाँ सॉरी, वो मैंने अपोजिट बोल, तो उसका भी ऐसे बताया गया था कि जिसमें भी था ना, इस नॉवल में भी है कि जब विंडो पे होता है तो ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है जो बस देख कर जाता है और सबको बताता है कि हम आपको देख रहे हैं and all that। उसमें ये था उस वीडियो में कि आपका खाना हेलीकॉप्टर पे आता है, आपका पानी, आपका इंजेक्शन हेलीकॉप्टर पे आ रहा है, आपके रूम में जो वॉशरूम में चीजें पड़ी हैं टूथपेस्ट वो उनकी तरफ से है, आपके टीवी हम्म। स्क्रीन पे एक ही चीज लगती है, और सारा, और वो सुबह मतलब वो दिखाया था कि वो दिन ब दिन वही रिपीट हो रहा था, वही रिपीट हो रहा था, और वो उनको ऐसा गुलाम बना रहे थे, मतलब कुछ इतनी इतनी वो डिप्रेस मुझे लग रही थी इतनी। और एंड पे ये हुआ था कि उस बंदे ने निकलना को चाहा, निकलने की कोशिश की, जैसे वो निकला, इवन वो नॉर्मली घर में सुबह अपनी बालकनी में निकलता था ना, तो 4 हेलीकॉप्टर आ जाते थे उसको ना चेक करने के ये क्या कर रहा है, और वो इतना हम्म। तंग हो गया, डिप्रेस हो गया कि वो एंड पे निकलने लगा कि बस निकलूं, लेकिन वो मारा गया। ये एंड था। मुझे एग्जैक्ट, मैंने पहले 4 पेज पढ़े हैं तो वो पूरी की पूरी पता नहीं मैंने कब देखी थी, क्यों देखी थी, उसका नाम क्या था, मुझे वो ज़हन में है कि एग्जैक्ट ये वही चीज, और उसमें भी ऐसी एक पिक्चर थी कि बस उस पिक्चर को देखना है और वो ही अच्छी है एंड ऑल दैट। तो बिल्कुल। ये था। अच्छा, उसके अलावा टेलीस्क्रीन। क्या चीज? टेलीस्क्रीन का यहाँ पे लिटरल मीनिंग था क्या? नहीं नहीं, टेलीस्क्रीन जो है वो मैं कौन इस पे बात करना चाहेगा, मेरे ख्याल में इजा तुम बताओ, टेलीस्क्रीन के बारे में तुम्हारे दिमाग में क्या है जब तुमने पढ़ा। टेलीस्क्रीन का यही था ना कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है, मतलब आप, मतलब वैसे शो ये हो रहा है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी वो जो वो चाह रहे हैं कि आपको मिले, वही नूर वाली बात के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वही आपकी थॉट्स फिर बने। और फिर वो आपको असल में मॉनिटर कर रहे हैं, और ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि वो सुन भी रहे हैं, मतलब आपकी मान्यूट से मान्यूट मूवमेंट भी, और थोड़ी छोटी से छोटी विस्पर भी जो है ना वो सुन रहे हैं। और मतलब आप ना तो अपनी मर्जी से कुछ मूवमेंट कर सकते हो और ना तो आप कुछ बोल सकते हो, इवन दो वही जैसे कहा था ना कि उसकी बैक भी थी, तो वो बैक से भी रिवीलिंग था कि मतलब उसके वो अपने फेस एक्सप्रेशन भी छुपा रहा था उनके, जब वो मिनिस्ट्रीज को देख रहा था तो उसके चेहरे पे वो अजीब सी ना उकताहट सी थी, तो हम्म। वो भी मतलब नहीं दिखाना चाह रहा था कि वो भी रिवीलिंग है। और वो भी जैसे भी फौरन जो है ना उसके घर के दरवाजे तोड़ के जो है ना कोई अंदर आ जाएगा कि मुंह भी कैसे बनाया जाए, भाई तुम्हारी वाली बात भी जैसे हमारे घरों में आज जैसे हम ये देखते हैं कि कभी उसको उठा लिया उसको उठा लिया, और ये वाली सब चीजें, तो ये चीज थी। इसमें एक चीज ये ठीक है। भी है ना कि उसमें यही लिखा था कि इसकी आवाज तो कम की जा सकती है लेकिन इसको बंद नहीं हम्म। किया जा सकता टोटली बंद नहीं टर्न ऑफ। कभी भी।
इनके रूमों का तो पता नहीं, मेरी पास में। आपने क्या कहा? कहता है इसकी रूह को सुकून मिले। मैंने कहा इनकी रूहों का तो पता नहीं, मेरी रूह छलनी जरूर हो गई है इनकी बकवास में। ये यार लोग शर्म ही नहीं आती है, दिमाग पे फुरकत बना दिया हुआ है। कोई बंदे को एहसास होता है नहीं तो यार ये हर चीज की। रोज बोलते हैं नहीं, आप तो रोज रोज कहते हो। रोज जुनैरा, रोज यार, 2 टाइम, कभी कभी 3 टाइम। एक होता है ना, एक टाइम, दो नहीं, तीन तीन टाइम यार, मतलब हर चीज की हद होती है। मैं, मेरे सर में दर्द शुरू होगी इनकी वजह से। अब मेरे को शर्म नहीं आती। नहीं, कल हमारे जमेरात यहाँ में ज्यादातर जुमे को होता है ना, जुमे को खुतबे से पहले यार, होता है। हर हर रोज 2 टाइम। जैसे तो ये लोग दवाई करते क्यों देते हैं है, ना, क्या मकसद क्या पैसे है? मांगते, पैसे मांगते हैं। अच्छा, समझ आ गई। थ्रू आउट मतलब ये नहीं, नवाज। मेरे मामू का जामिया है, और हम्म। माशाल्लाह ना उनका जो जामिया है ना बहुत बड़े लेवल पे है। वन कैनाल पे ना तकरीबन उनका गर्ल्स का हॉस्टल है। तो नानाबू ने ये बनाया था, और फिर मामू ने उसको काफी ज्यादा मतलब बड़ा किया ना। तो बहुत ज्यादा हाँ। माशाल्लाह अब तो बहुत बड़ा हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस वक्त नानाबू ने अपनी पतली एज में मदरसा बनाया था ना, तब भी मतलब बहुत सारे लोग ना घरों में, मतलब उस वक्त ये सीन होता था कि जामियात में ना कोई कुक वगैरह नहीं होता था। लोग मोहल्ले से रोटियां खाते थे, मतलब मोहल्ले से जाके ना रोटी लेके आते थे बच्चों के लिए। तो बच्चे उस वक्त रोटी मतलब वो वाली खाते थे। एक ही डोल के अंदर ना, मेरी नानू भी बताती हैं कि एक ही डोल के अंदर ना सारे सालन इकट्ठे होते। जिसने शोरबे वाला पकाया है, जिसने खुश्क बनाया है, तो वो ही डोल बच्चों इकट्ठा ने करते लेके थे। जाना। उसी डोल के अंदर मतलब इकट्ठा करके फिर आके खाना। लेकिन तब भी ना मेरे नाना वो के अंदर इतनी ईगो थी, या इतनी जो भी थी, वो कहते थे कि नहीं थोड़ा सा कर लें। लेकिन ना मतलब वो जट थे ना, थोड़ा बहुत वो अपना भी कंट्रीब्यूट करते थे। तो नानू ही हंडिया बनाया करती थी। तो मतलब नानू ही हंडिया बनाती थी, नानू ही रोटियां बनाती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मामू ने उसको काफी किया। अब तो माशाल्लाह इतना बड़ा जाम है, इतना बड़ा जाम है। तो मेरे ना नाना वो ने एक बात जो है ना वो मामू मामू लोगों को बताई थी कि मैंने आज तक कभी, जिस तरह रमजान में भी होता है ना, टोकरी जुमे वाले दिन आगे रखना, और जो भी मुक्तदी आते हैं उनको मतलब कहना, हम्म। और वो मैंने आज तक कभी चंदा नहीं मांगा। तो हम्म। ये अल्लाह का काम होता है। तो ये अल्लाह ही चलाता है। आज तक मैंने कभी नहीं बिल्कुल। मांगा, और आप लोगों ने भी कभी नहीं मांगना। और हनीन, किसी जामिया में, फीमेल जामिया में मैंने मशीन नहीं देखी, मैंने ड्रायर नहीं देखी, मैंने हीटर नहीं देखे, मैंने एसीज नहीं देखे। बहुत बड़े लेवल के होंगे तो फिर ये, छोटे मोटे में मैंने नहीं देखे। मामू ने इतनी लग्जरी लाइफ दी हुई है सबको। और मामू मेरे खुद ये कहते हैं कि मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मांगने की। तो मुझे इतना ये कभी कभी वो लगता है ना कि वाकई तन ये अल्लाह ताला का काम है, और ये अल्लाह ही चलाते हैं। और ये जो चंदा मांगने वाला काम है, इतना अजीब सा लगता है, इतना अजीब लगता है। यार फिर मांगना तो एक तरफ है ना, आप मांग के 10 रुपए को दे ही जा रहे हैं ना, तुम यकीन जानो 10 मिनट के बंदा बोलता है उनकी तारीफों में। 10 मिनट यार, हर चीज की हद होती है। अगले इंसान की भी टेम्परामेंट होता है। कितनी दफा इन लोगों से लड़ाइयाँ की। और फिर ये नहीं है कि पैसे मांगने, पैसे तो ये दिन रात मांगते हैं, हर चीज का ये ऐलान मस्जिद में करते हैं। बहरहाल, छोड़ो, बैक टू द टॉपिक। आयशा आप भी, अब आप बताएंगी, आप बोल रही थी। सॉरी, उस टाइम आप वो कट कर दिया मैंने, आई एम सो बच्चे सॉरी। मैंने बता दिया ना, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो मैं बता रही हूँ ना कि मैंने रात को पढ़ी थी, तो मुझे ऐसे बहुत जैसे सारे कॉन्सेप्ट या जो वो की वर्ड्स हैं वो ऐसे याद नहीं थे। बस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में जो आ रहा था वो मैंने बता दिया था। ओके। मैं ये तो बोल रही इसमें थी, मैं बोल रही थी। एक था हाँ, INGSOC। ये बोल रही थी। आप लोगों ने पढ़ा? क्या क्या चीज? हम्म। चीज? सोप, आई एन जी INGSOC। एस ओ सी हाँ जी पढ़ा है। हाँ, तो इसके बारे में बताएं। बस पढ़ा ही है, मैं तो ज्यादा उस पर गौर नहीं करती। ये एक नहीं, पोस्टर ही मैंने लगा इसको हुआ था। सर्च किया था मतलब जिस तरह और वो अब है ना कि बिग ब्रदर आपको जी। वॉच कर रहा है, बिग ब्रदर आपको वॉच कर रहा है, जिस तरीके से वो वाले पोस्टर्स लगे हुए हैं। हाँ, तो उसके ऊपर ऐसे ये ही लिखा था। हाँ जी, उसके ऊपर ये एक वर्ड था, और ये बहुत नॉमिनेटेड वर्ड था। और हम्म। मुझे जो सबसे ज्यादा बस प्यारी बात लगी है ना पूरे नावल में वो यही लगी है कि बिग ब्रदर जितना भी खड़ूस है ना, लेकिन है वो प्यारा। हैंडसम।
कहाँ से प्यारा है वो? नहीं यार, वो है प्यारा, उसकी तीखे नैन नक्श हैं और वो वो कहता प्यारा है, वो है भाई। तारीफ करता है, वो राइटर हाँ खुद वो तारीफ करता कहते है हैं कि कि बिग वो ब्रदर है प्यारा, है कहता है उसके अंजलि फीचर्स बड़े प्यारे हैं। टॉप हाँ फीचर्स टॉप बॉय फीचर्स हैं मेरा उसके। तो माइंड इसका इमिटेशन बन गया था, जैसे बहुत ही एक वो सख्त किस्म का नहीं चेहरा नहीं, अगर और आप जोसेफ स्टालिन को देखो ना, और जो उसने डिपिक्शन दिया सेम जोसेफ स्टालिन वाले, था तो जोसेफ हम्म। स्टालिन भी प्यारा ही। सही है। मैं मैं उसकी उसकी रुका, देख। मैं पिक्चर जो है वो शो करती हूँ, मैं उनके साथ कॉफी बना लूं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो इंग्लिश सोशलिज्म है ना, बेसिकली ये एक टुटेरियल टुटेलिटेरियन, मुझसे वो लफ्ज बोला नहीं जा रहा, मतलब कि ऐसी हुकूमत जो मुकम्मल तौर पे हर चीज को कंट्रोल करती है ना, ये वो वाली रूलिंग आइडियोलॉजी है। मतलब कि ये जैसे डिस्टोपियन फिलोसफी होती है ना, कि आपने हर चीज को एब्सोल्यूट पावर के साथ कंट्रोल करना है ना, ये टर्म उसकी तरफ रेफर करती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इट इज अबाउट सोशलिज्म एज वेल, बट मे बी सोशलिज्म के बारे में हो। फिर आगे जहां पे वो बुक लेता है, क्या आप लोगों ने वो चीज नोटिस की कि उसने बुक बाय की थी, और बाकायदा वहां पे डॉलर मेंशन थे, तो वो जो बुक बाय की थी उसने, उसके बारे में आप लोगों ने जो क्या नोटिस किया? मैं वहां तक गई नहीं, मैंने भी यहाँ तक ही पढ़ा है। मैंने सिर्फ 2.5 पेज पढ़ा है। ओके, ठीक है। जो बुक बाय उसने की थी ना, और इजा तुम बता दो, तीजा पे कोई हाँ और बताना चाहे। हाँ जी, मतलब नहीं ना, आप क्या पूछना चाह रहे हो उसके बारे में, लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन जो कर उसने दो। डायरी बाय की थी, वो वाली। हाँ हाँ, ये तो पढ़ी है मैंने। एक हाँ मिनट, मैं दोबारा पढ़ूँ? ये मैं बताती हूँ, एक मिनट, हाँ ये वो तो पढ़ा जंक, था। मतलब वो ये था कि जब उसने वो खरीदी थी उसको पता नहीं था वो ये क्यों खरीद रहा है, लेकिन फिर भी उसको वैसे एक थॉट आई थी कि नहीं उसने ये खरीदनी है, उसको एक लगा था कि नहीं यार मुझे इसको खरीदना ही है। और एक ये वो लगी, मतलब इस पर एक वर्ड था उसमें, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजेशन, कि उसको पता भी हम्म है जो उसने ये चीज अपने पास रखी हुई है, ये रिस्क पे रखी हुई है उसकी जो है ना, मतलब अपनी लाइफ भी डेंजर में है, उसका जो है अपना रेपुटेशन भी डेंजर में है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन फिर भी उसने वो उसको रखा था अपने पास के एक, क्या उस एट दैट टाइम उसको नहीं था उसके जहन में कुछ भी, लेकिन फिर जो बाद में उसके वो राइटिंग पर्पस के लिए उसने वो यूज की थी। ये वही चीज अच्छा। थी जो राइटर का अपना एक जिंदगी थी, कि उसने सारे हालात के बावजूद, मुश्किल हम्म। के बावजूद राइटिंग के काम को जो है वो और वो परस्यू बता किया। रहे थे कि मतलब उनको अलाउ भी नहीं था कि वो किसी भी मतलब लोकल शॉप में या उस तरह से जाके वो चीज खरीद सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हाँ जैसे जैसे उन्होंने कहा था ना कि नेहा ने, सॉरी नूर ने, कि मतलब एक रेबिलियस उसकी थी ना नेचर के, नहीं उसको था कि नहीं यार ये क्या कंट्रोलिंग और ये सब चीजें, कि ये नहीं कर सकते वो नहीं, उसने बस एक नजर इधर उधर दौड़ाई और वो फौरन अंदर गया, उसने वो खरीदी और वो बाहर आया, लाइक ये वाली चीज भी बेसिकली, थी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि डीलिंग ऑन द फ्री मार्केट, वो ये बता रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ से अप्रूव्ड मार्केट्स है ना, उनके अलावा कहीं और से आप कुछ खरीद नहीं सकते। यानी कि जैसे प्राइवेट शॉप्स हो गई, फ्री मार्केट हम्म। हो गई, जैसे फ्री शॉप, जो फ्री मार्केट नहीं होती जहाँ पे आप जाके, जैसे लोगों की चीजें होती अपने हैं, रेट लोग खुद बेचते हैं, बनाते हो बहस कर करके। हाँ वो नहीं आप जहाँ के खरीद सकते। और हम्म। आपको हुकूमत की जो अप्रूव्ड है ना, वही आपको खरीदनी पड़ेगी। तो ये एक मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कीमत है आज के कीमत टाइम में में पे बहुत आपने ज्यादा उसी रेलिवेंट कीमत है। पे चीज खरीदनी है। हाँ, ये चीज आज के टाइम में इतनी 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 ज्यादा रेलिवेंट है कि आप देख लो कि हर चीज इतनी कंट्रोल्ड है कि आप अपनी मर्जी से कुछ खरीद सकते नहीं। ठीक है, आप अपनी हम्म। मर्जी से, मतलब कि जैसे लेट्स सपोज आप इंस्टा भी खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, वहां पे आपको एड्स आ रहे हैं, ये आपके केमिकल्स वो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं पर्टिकुलर चीज के लिए। जितने भी आप खाने खाते हो, आप उनकी मर्जी के खाते हो। आप कपड़े पहनते हो, ब्रांडेड ब्रांड लगा दिया ना, जैसे वो पुराने जमाने में होता है कि जिस जानवर की शिनाख्त करने को, कुछ करने के लिए ना, तो उसको दागा जाता था कि ये पर्टिकुलर, ये फलाना निशान ज्यादा जानवर है। तो अब क्या हो रहा है कि ब्रांड लगाए जाते हैं कि ये फलाने जो है वो गुलामों की बस्ती से ताल्लुक रखता है, ये फलां गुलामों की बस्ती से ताल्लुक रखता है। तो इस तरह से आप लोगों का माइंड मैनिपुलेट किया जाता है। और आज के टाइम में भी ये चीज इतनी रेलिवेंट है कि हद से ज्यादा। फिर जो आप ही ने भी ये बात की थी कि जो इनकी वजारतें थी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ थी, जिसको मिनी ट्रूथ बोलता है, तो उनका काम क्या था कि उनकी ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसका नाम था न्यूज स्पीक। जो न्यूज स्पीक थी ना, वो बेसिकली ऐसी लैंग्वेज थी जो क्या करती थी कि आपकी वोकेबलरी को बदल देती थी। जैसे मैं आज के टाइम में एग्जांपल लेती हूँ कि हम मुस्लिम्स के कुरान के अंदर हम देखें, जहाद और किताल के बारे में इतनी बात की जाती है, बार 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 बार, पूरे कुरान के अंदर जहाद और किताल की बहुत ज्यादा बात की गई।
ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे वो वोकेबलरी उन्होंने आपकी बदल दी हुई है। वैसे बदल दी हुई है कि आज के टाइम में ना जैसे ही जहाज का नाम हो जाता है ना, मुसलमानों के जो डिफेंस है वो ऑन हो जाते हैं, वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, जहाद का मतलब ये नहीं है, लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है, ये फलाना है, ये तुम तो गलत समझ रहे हो, ये तो बात है ही नहीं ऐसी, तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं है। तो मिनट में ना हमारे गार्ड्स ओपन हो जाते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, उसके अलावा हजारों ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपके ट्रुथ को जो है वो चेंज कर दिया, आपके ट्रुथ को झूठ बना दिया। कि आज के टाइम में जब एक मुसलमान की तरफ से कुछ हो जाए, जो कि होता भी नहीं नॉर्मल केसेस के अंदर, तो जब हो जाए तो फिर पूरी दुनिया में शोर में रहते हैं इस्लाम टेररिस्ट रिलीजन है, और इस्लाम में ये खराबी है, और इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई और करे तो बस ये तो फलाने इंडिविजुअल का क्राइम है, वो तो इस तरह से होता है, फलाना ढिमकाना है। तो आपके माइंड को कैसे बोला जा रहा है कि आपकी वोकेबलरी बदली जा रही है। तो न्यूज पीक क्या कर रही है ना, न्यूज पीक ये कर रही है कि एक तो आपको लिखने से आपका हाथ रोक दिया, क्योंकि जब वो लिखने लगता है ना तो उसको वो डबल थिंक वाली बात याद आती है। अगर आपने वो छोटा सा वर्ड याद हो आपको, डबल थिंक, डबल थिंक क्या करता है कि आपने एक टाइम पे दो चीजें सोचनी है, और आपको वो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगी, लेकिन आपको वो दोनों चीजें सच लगेंगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपने आपके दिमाग में ये कि नहीं जंग अच्छी नहीं होती, लेकिन आप जंग लड़ते भी, और एट द सेम टाइम आप दोनों बातों बिलीव भी करते हो कि नहीं नहीं ऐसा ही है, देखो जंग अच्छी तो नहीं है लेकिन जंग लड़ रहे हैं हम। ठीक है, और आपको दोनों चीजों पे एक टाइम पे पूरी तरह से यकीन है। ठीक है, तो ये डबल थिंक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ का काम क्या है कि कंट्राडिक्शंस पे लोगों को यकीन दिलाना, उनके दिमागों को ऐसे मैनिपुलेट करना कि उनको खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि उनको लिखने से मनाही कर दी जाती है, दे कांट राइट। वो न्यूज पीक के अंदर जो उनके वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं, और सोचते हैं ना जैसे वो बोलते हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच वाला है। जैसे आज के टाइम पे हर चीज आसान, चैट जीपीटी, ये वो हर चीज आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो क्या है कि आपको उन्होंने उन्होंने लिखने से लोगों को कैसे दूर रखा है, उन्होंने कहा कि आप ना ये मशीन है, इधर टेक्स्ट टू स्पीच करो, और टेक्स्ट टू स्पीच करके आप अपना जो है वो चीजें नोट करो। तो अब उससे क्या हो रहा है कि एक तो आपकी पूरी पूरी लैंग्वेज ऑल्टर होगी, उसमें आप अपनी मर्जी से हिस्ट्री बदल दोगे न्यूज फीड के थ्रू, और फिर आप लोग मॉनिटर भी कर सकते हो, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं वो जो कन्वर्ट कर रही है उसको, आपने लोगों को ये बताया कि इससे आपकी नुकसानी होगी, लेकिन जब वो कन्वर्ट कर रही है तो आप उनकी कम्युनिकेशन की भी तो मॉनिटर कर रहे हो, तो आप उनकी हर चीज को देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। फिर वजारत अमन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है, उनका क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पीस है, उनका काम ही वॉर कराना है, उनका काम ही ये है कि उन्होंने वॉर करानी है। फिर जो प्लेंटी है उनका काम ही है कि कहत और गुर्बत फैलानी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी है। फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ लव है उनका काम ही है तशद्दुद, खौफ और ये सब फैला देना। ठीक है, फिर इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि पॉइंट रह गया कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना, ये एक लंदन, ठीक है, वो वाला लंदन नहीं जिसको हम सोचते हैं, ये लंदन एक मिनी स्ट्रिप है। मिनी स्ट्रिप बेसिकली क्या होता है, एयर स्ट्रिप है, सॉरी, एयर स्ट्रिप क्या होता है कि जहाँ पे आपके जहाज टेक ऑफ करते हैं, या फिर जहाँ पे आपके जहाज बेसिकली मतलब जहाँ हवा में जाते हैं या फिर हवा से वापस आते हैं, वो जो एक जगह होती है ना, वो है। और फिर उस जगह के अंदर जो है वो आपको दिखेंगे डिब्रीज, दिखेंगी जंग के बाद की, वहां पे इमारतें मुंदहिम हुई हुई है, वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं है। वहां पे वो एक सीन होता है जहाँ पे विंस्टन सोचता है कि मैं अपने बचपन की कोई याद सोचने की कोशिश करता हूँ। तो वो जब कहता है मैं सोचता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे रबल्स दिख रहे हैं, मुझे डिबरीज दिख रही हैं, उन डिबरीज में से फूल निकले हुए हैं। ठीक है, और वहां पे गंद है, वहां पे चिकन हाउसेस बने हुए हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है, और लोगों की जिंदगी बिल्कुल आसूदा हाल है। और उसके अंदर इनकी मिनिस्ट्री के घर है, ठीक है, मिनिस्ट्री की वजारतें बिल्डिंग्स बनी हुई है वन बाय वन, और उसके अंदर इनकी पूरी पूरा सिस्टम है। और उस मिनिस्ट्री के अंदर अगर आपका कभी जाने को दिल करे तो वहां पे एक मेज है। मेज आपको पता होगी एक भूल भुलैया होती है, और उस मेज की जो तारे है ना वो खारदार है। मतलब अगर कोई बंदा एंटर होगा ना अंदर, तो वो अगर उस भूल भुलैया से वो इतना इंटेलिजेंट हुआ निकल जाए ना, तो वो उन तारों से नहीं बच सकेगा। अगर वो उन तारों से भी बच गया, भूल भुलैया से भी बच गया, तो बाहर जो है वो थर्ड पुलिस बैठी हुई है, बाहर पुलिस बैठी हुई है जो हर वक्त निगरानी कर रही है, बेसिकली गुरिल्ला वॉर चल रही है ना, बाहर गुरिल्ला जो है वो पुलिस बैठी हुई है, तो वो उन पे हमला कर देंगे, और उनके पास क्रंचेस होंगे जिनके थ्रू, डंडे होंगे जिनके थ्रू वो मारेंगे। ठीक है, तो मतलब वो कह रहे हैं कि इफ यू इवन थिंक कि मैं इस मिनिस्ट्री से कहीं से मैं इनके रेबेलियस और यहाँ से आजाद होकर निकल जाऊंगा,
मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे सामने हर्डल्स ही इतने। उसने मेज की एग्जांपल दी कि वो पूरा एक जाल बना हुआ है, उस जाल से मैं निकल नहीं सकता। ठीक है, मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि बस जाल से बाहर निकल आऊं और अपने आप को बचा लूं। ठीक है। तो वो ये चीज डिपिक्ट कर रहा है। उसके अलावा एक और चीज भी थी कि जब वो वहां से बच के, वहां से चोरी छुपे बुक ढूंढ के वो लिखने में कामयाब हो जाता है, तो वो पहले तो स्टटर करता है कि उसको समझ नहीं आती कि मैं लिखूं क्या। ठीक है, उसका क्या ये मेरा लिखना आने वाले लोगों को फायदा देगा कि नहीं देगा, कि क्या वो भी इसी सिचुएशन में होंगे, तो मैं किस तरह से चीजों को लिखूं। तो वो यहाँ से ये बता रहे हैं, केवल डेट तक उसको नहीं पता, वो भी अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं जब जंग हुई थी तो मेरे इतने साल थे, तो मैं मेरी अब इतनी उम्र होगी होगी। वो अंदाजा लगा रहा है। ठीक है, और ये जो पूरा ये जो जगह है इसका नाम है ओशनिया। आगे आप देखोगे ना तो 3 रियासतें हैं जिनके दरमियान मुसलसल जंग चल रही है। लेकिन वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं अभी नहीं बताना चाहती, जब हम पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा। तो एक और पॉइंट था मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ओवरऑल इसके ये मेन मेन पॉइंट्स हैं। और यहाँ से जो हमें क्या सीखने को मिलता है, कैसे करें इंशाल्लाह, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे ना तो मजा आते जाएगा। तो मेरी तरफ से ये थोड़ी सी थी, मैंने कहा मैं बता दूं। जी। यार अनिल, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे तुमने कहा था ना, मतलब पूरा व्यू ही एक मतलब मैंने जो जैसे माशाल्लाह नूर ने भी बताया, आयशा ने भी, लेकिन मैं उस सेंस को नहीं, मैं बस उस तरह से बस पढ़ रही थी और एक मुझे एक ही चीज मिली कि कंट्रोलिंग। लेकिन जो एक तुमने एक्सप्लेन की है आयशा पे और नूर ने, तो वो पूरा एक व्यू चेंज हुआ है कि यार कैसे वो रिलेटेबल है 2026 से। मतलब जैसे जुनैरा ने बात की है ना कि हम ये सब होते देख रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह से खौफ नहीं आता। लेकिन हमें मुझे मुझे भी अभी सुन के जैसे तुम ये सब चीजें बता रही हो, एकदम मेरे जहन में ही चीजें आई हैं कि यार क्या है ना, वो ऐसे है क्योंकि वो नॉवल उसने कब लिखा है, 1948 में। ठीक है। और वो बिल्कुल हकीकत आज के दौर की है। और मैं कहती हूँ सेम ऐसे लग रहा है कि 2026 को जो है ना, बस 1948 में जैसे उसने वाकई फ्यूचर देख लिया हो इतने आगे साल का। और एक एक चीज बिल्कुल वही हो रही है जैसे हम आज कर रहे हैं। और नोवेल का बिल्कुल एक एक मुझे कह लो कि पता भी लग रहा है कि हमने कैसे वर्ड्स के पीछे की चीज को हमने समझना है। सिर्फ हम्म। ये नहीं कि पढ़ा हो दैट्स इट, लेकिन उसके बैकग्राउंड, उसकी एक एक चीज को कैसे हमने रिलेट करना है। तो यस, इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा डिप्रेसिंग किस्म का हो गया है। हाँ, और मतलब हमें सोचने हमें वही है वाली बात असल ना कि में आप एहसास हो सोचने रहा है की कि हम मजबूर असल में हो। ऐसे टाइम में ही रह रहे हैं। हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि हम, हालांकि हमारे साथ चल यही कुछ रहा है, तो वो हमें डिप्रेसिंग नहीं लग रहा, लेकिन इसको पढ़ के, इसके बारे में सुन के हम कह रहे हैं ये क्या। हालांकि हम तो कोशिश करते हैं। वो सही में आयरनी अभी देखो तो ना, अभी खुद से आगे और इस ज्यादा सख्त टाइम आ जाना है। हाँ अभी तो देखो आगे बड़ा मजे, बहुत मजे का इसका जो दूसरा मैं पढ़ रही हूँ ना, एनिमल फॉर्म में, बड़ी छोटी बुक है। क्या कमाल बुक उस बंदे ने लिखी है। ये दो इसकी बुक सबसे ज्यादा मशहूर है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहती इतनी पॉलिटिक्स पढ़ के आपका दिमाग जो है वो बेचारा परेशान हो जाए मेरे साथ क्या होगा। इकट्ठे ही परेशान हो जाएगा। बहरहाल मैं ना अब ये करूंगी कि इसमें ये जो सारे टर्म्स है ना, मैं इनकी फिरिस्त बना के ग्रुप में शेयर करूंगी, और आप लोगों ने करना ये होगा कि उसकी रेलेवेंसी आज के टाइम के साथ ढूंढनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मतलब वीक आएगा, वो सारी की सारी टर्म्स मैं अलग से निकाल के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने उसकी रेलेवेंसी आज के टाइम के साथ जो है वो ढूंढनी होगी। दूसरा ये है कि पेजेस भी मैं बता दूंगी कि कितने आगे पढ़ने हैं, ताकि फिर हम इसको कंटिन्यू कर सके। ठीक है। ओके, इंशाल्लाह। हरीन, अपने नोट्स भी शेयर कर देना अगर इजी है तो। असल में जो मेरे नोट्स है ना वो फिर आपको पूरी स्टोरी बता देंगे। नहीं नहीं, जैसे आज एक एक पेज जो हमने जैसे आज पढ़ क्या ली है हमने ना, क्या वो कर करना होगा? देना। मैं अपनी जो बुक है ना उसके ऊपर से मैं पिक्चर खींच के भेज देती हूँ। हाँ, जो मैंने वही इसके कह रही हूँ नोट्स मैं, बनाए ना नोट्स नहीं अलग कह से, रही, वो लाइक अभी वही नहीं वाली भेजती। चीज जो आपने आज हमसे की है ना शेयर, वो वाली कह रही हूँ। हम्म। ठीक है, मैंने वहां पे छोटे छोटे नोट्स बनाए वो मैं भेज देती हूँ। ओके। जो इसके कंप्लीट नोट्स है ना वो फिर मैं बाद में शेयर कर हाँ दूंगी। नहीं नहीं, वो नहीं, दूसरे जैसे आज आप करते ना वो वाली। और आगे हाँ, जाके ना मेन। जब ये पूरा पहला पार्ट 1 हो जाएगा ना, आपको जरूरत भी नहीं पड़नी नोट्स की। हाँ नहीं, अभी इंशाल्लाह। स्टार्ट है, थोड़ा सा हमें भी पता लग जाएगा कि कैसे इसको अब हमने इससे कैसे इस चीज को हमने परसीव करना है और किस तरह से समझना है। हम्म। और इस तरह से हमारी बुक पढ़ने की आदत भी रिस्टोर हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, और जैसे मतलब वाकई मैं अब
कर रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि यार हो क्या रहा है। डिस्कशन करने में मजा इसीलिए तो है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है सबके पॉइंट्स, नूर ने वही कितने तो अच्छे फिर पॉइंट्स मैंने कहा बताए था हैं। ना कि अच्छा, नूर अब आपने 10 कितने मिनट अच्छे पॉइंट्स लेगी। बताए। तो आयशा पे और नूर ने उसको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से, और जो मतलब मैंने बताया ना कि जैसे मैं तो उस तरह से ले ही नहीं रही थी इस चीज को, तो मेरा फौरन एक व्यू चेंज हुआ है कि इमेज की दूसरी तरफ की स्टोरी, मतलब कहते हैं ना कि हर स्टोरी के दो पहलू हैं, तो वो लिटरली जब दूसरा रूप मैंने सामने इसको आया है। स्टार्ट किया है ना, तो मुझे उस वक्त लगा कि यार हनीन तो एਵੇਂ ही बस कह रही थी, बड़ा मजे का है, फजूल में मजे का है। तो मैं सिर्फ उसका ऊपर से ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी, मुझे फजूल फजूल ही लग रहा था। खैर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पढ़ना तो था। तो रात को तो बिल्कुल भी नहीं समझ आई, सर के ऊपर से ही गुजरा है सब कुछ। तो हर सुबह फजर के बाद फिर पढ़ा है ना जब मैंने, तो मैंने इसको बस सही सीधी सी बात है, मैंने डीप जाके नहीं पढ़ा ऐसे, जिस तरह कहते हैं ना सरसरी सा। तो इज़ा वाली बात यह है कि लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम अब आऊंगी ना, तो फिर मैं सही सही वाले पॉइंट्स लेके आऊंगी इंशाल्लाह। जोहरा, हाँ आपने अभी भी बड़ा इंशाल्लाह। अच्छा एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह। अरे, क्या? मैंने कहा आपने अभी भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह। सबने बहुत अच्छा किया है ऑनेस्टली। मुझे खुशी है, ईजा ने बड़ा अच्छा किया है, खदीजा आपी ने बड़ा अच्छा किया है, मतलब बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं ना, मजा आया। नीलम ने भी स्टार्ट बड़ा अच्छा अच्छा हो किया गया। है। यार बहुत अच्छा था ऑनेस्टली, मैं बता रही हूँ ना, हाँ बहुत अच्छा। आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, बहुत अच्छा होता जाएगा मजीद। और आयशा आपी की तो इंशाल्लाह। क्या बात है, जुनूद है, आयशा भी, पीती है हाँ। हमारी। मुझे तो अगर कभी खामोश हो। चोरी जायज भी हुई ना, तो मैंने तो आयशा आपी का दिमाग चुरा लेना बस। खाली रच बनता मिलेगा है। खाली। अब वो हमें पता है खाली नहीं है, भरा हुआ है माशाल्लाह, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, जबरदस्त नहीं, दिमाग है। तुम लोगों ने ना आज आखिर मुझे मुझे कभी रुला कभी दिया आपकी था। बातें ऐसी लगती हैं कि ये हाँ, वो आप ना कैसे इंसान नहीं बोल रहे, एलियन हमारे साथ बोल रहे हैं। रुला नहीं, कैसे दिया था आपी। तुम लोगों के जो रिव्यूज मैंने पढ़े ना, जब मतलब वो एक तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी बातों से तुम लोगों ने ये अल्लाह के नामों का हाँ ये माशाल्लाह वो किया माशाल्लाह। है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो इतना ओवरवेलमिंग हो गया था ना मेरे लिए, फिर जब मैं बैठी नमाज पे, तो फिर मुझे इतना रोना आया। मैंने कहा या अल्लाह, ये तेरी इतनी प्यारी बंदियां हैं सारी, इतनी नेक, इतनी खूबसूरत, इतनी बच्चियां, इतनी ज्यादा अच्छी, और मतलब इनके दिल में तूने मेरे लिए कितनी मोहब्बत डाल दी है, मतलब ये तेरा ही काम है। और मतलब मैं वो भी नहीं कि मुझे बहुत वो अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था आप है ही जैसे इतनी प्यारी। खौफ आ रहा था मुझे, सही बात है। आप है ही इतनी उफ। प्यारी। नाम नहीं, तो आयशा आपी का प्यारा ही है, लेकिन जब मैंने आप आयशा आपी के अश्के भी देखे थे ना, तो फिर मुझे और प्यारी लगी। क्या देखे थे? अश्के। अश्के क्या होता है पागल? मतलब शशके। आपी आपकी उसके प्यारी प्यारी चुटके पिक्चर्स देखी अच्छा। थी। नहीं, नूर नहीं बोलेगी, क्योंकि नूर असल में देख चुकी है। नहीं नूर वही को नहीं, तो है। हकीकत पता है। मैं बोलने लगी थी लेकिन मैंने कहा चलो ये बोल ले, मैंने भी देखा हुआ है। हाँ, खदीजा। जी जी नूर नहीं है आंटी। अभी। जी, खदीजा तो, हाय अल्लाह अभी जी। बस ये बात ना करें, मेरा एवं दिल दुख जाता है, एवं मैं, मेरा दिमाग जो है वो इधर उधर हो जाएगा, छोड़े बस। इधर उधर हो जाएगा, हाँ। नहीं, नहीं, तुम अपना दिल दुख दिमाग जो है जाता ना, है। वो ये मौलवियों पे रखो फिलहाल। अच्छा मिला, हमारा प्लान बन रहा था मिलने का, ये बुनियानुन मरसूस ने आके हमारा प्लान ही है ना, खराब कर सारा हाँ, दिया। बेकार वो कर दिया। और एक ही इनके दिन था ड्रामा। वो, पता नहीं इसमें अल्लाह की क्या वो बेहतरी होगी, बस कि वो अल्लाह ही सिर्फ लिटरली बेहतर एक ही जानता है। दिन बस वो हमने वो किया, और बस फिर आपको सारा पता है कुछ। मैंने गिफ्ट भी लिए हुए थे सबके लिए, उसके बाद मैं वो गिफ्ट ओए, बस मैं बाद सदके मेरा बाद बच्चा। में, हाँ इधर ने अभी तक बहुत तैयारी परचेज की मैंने नहीं थी। भी की है, लिए हुए जल्दी थे से प्लान एक्चुअली। करें। हम तो एक्साइटेड चलो तो थे लेकिन इजा, होस्ट भी। इजा एक काम करो, मुझे पार्सल करा दो सारे। और तुझे मैं सारे सारे पार्सल कराता हूँ, तू रुक जा जरा। ये सारे जो पार्सल करना था भाई। हाँ, अब मैं पैसे उनके बिहाफ लगेंगे, में कबूल कर पैसे। लूंगी, कोई मसला नहीं है। सही पैसे बात है, सबके लगेंगे बिहाफ पे, पैसे। हाँ। देखो मैं खुला दिल से कबूल करूंगी, मैं कोई इतराज नहीं करूंगी। अय्या भी देखो अब उल्टा कितनी जमाना होगा, अब महान मैं है। उसको गिफ्ट भेजने के पैसे बस देख लूंगी। लो। हाँ, देखो कितनी हनीन कितनी कितनी महान है ना। शुक्र है कि कितनी हनीन की वो हिंदी खत्म हुई है, शुक्र है। हाँ सही कम बात हुई है ना। है। अब आपकी आ हनीन गई ने तो, है। हाँ। वरना तो फिर से आ पूरा एक जानी पेपर बाकी। आया हुआ था सी क्या कहते हैं उसको। ये स्पीकर वालों का
काम है जिन्होंने आजकल हिंदू हनीन की बुक्स नहीं ना पढ़ी। हिंदी खत्म कर। हाँ हिंदी खत्म करा दी, नहीं तो हनीन के तो एक्सप्रेशंस निकलते ही हिंदी में थे। नहीं आजकल हिंदू बुक्स नहीं ना पढ़ी, उसके नताइज जब मैं हाँ पढ़ती हूँ ना तो फिर वो निकल निकल के आते हैं। आजकल ये मौलवियों के जेरे नजर है ना, जेरे इसलिए। नजर। इसके मूल्यों की सबसे फनी बात तो जो मुझे लगी थी वो ये थी कि जिस औरत की रोटी नहीं फूलती वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं होती। ओ अल्लाह, अल्लाह चुपे माफ के करे। गुस्से में कहते हैं हाँ जिस औरत की रोटी नहीं भूलती ना उसका करेक्टर अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह यार, मेरी तो बड़ी मुश्किल मुश्किल से फूलती है जब पापा को बहुत भूख लगी हो। अल्लाह ही माफ पिज्जा। करे यार, क्या तौबा जुल्म तौबा। अभी मचाया हुआ तुम है हमारी इन्होंने। जमात में से ना रहो। हाँ हाँ ये इन जोकर्स का क्या है आइंदा, हाँ आइंदा जो इंटरव्यू होंगे ना जमात में आने के लिए, उसमें हम ये पूछेंगे कि आपकी कि रोटी रोटी फूलती फूलती है? है। क्या आपकी रोटी फूलती ये है? रोटी फूलती यार है नहीं, या नहीं? नूर को हाँ बताओ ना कि ये रेड फ्लैग है, नूर को बताएंगे ये रेड फ्लैग है कि रेड रोटी नहीं फ्लैग, जिसकी फूलती। रोटी नहीं फूलती वो रेड फ्लैग है, हाँ हाँ। ये नूर पूछ रही तो उसको बताते हैं ये रेड फ्लैग है। हाँ हाँ। सबसे बड़ा रेड फ्लैग बस। अल्लाह अकबर, चले यार, अब मुझे थोड़ी चलो देर जी जरा मैं भी जाऊं, रेस्ट। मैं जाके नमाज पढ़ूं। हनीन फिर ओके तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ अभी। बस मुझे 20 मिनट। बस सुर्खी लगानी है, बाकी मैं तैयार हूँ। क्या चले लगानी है? सुर्खी लगानी है सुर्खी। हाँ सुर्खी लगा लो बस, फिर मैं 20 मिनट बाद कॉल करती हूँ इंशाल्लाह। ओके। चलो मैं नमाज पढ़ लूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह सब अपना हाफिज। बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।
है।